हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ओ नेगेटिव सीरीज का 6th पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था पियन फोन से पूछता है कि वो कब तक सबके सामने एक्टिंग करेंगे और कब वो सबको सच बताएगी। वो उससे बहुत गुस्सा होता है और कंफ्यूज भी। फोन कोई जवाब नहीं देती। आगे अब हम देखते हैं, रात हो चुकी है। पियन और आर्ट टेरेस पर अकेले होते हैं। दोनों ड्रिंक करते हैं। आर्ट पियन से पूछता है कि वो इतना सैड और परेशान क्यों है। पियन उसे कहता है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तुम्हें याद है जब मैंने उस दिन तुम्हें किस करने की कोशिश की थी? आर्ट उसे कहता है, हाँ मुझे याद है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। पियन आगे कहता है, मैं जिसे लाइक करता हूँ वो कोई और नहीं फन है। वो बहुत ही अजीब है। कभी वो मुझे एक बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करती है और कभी एक स्ट्रेंजर की तरह। वो सबके सामने बिल्कुल चेंज हो जाती है और एक्टिंग करने लगती है और अकेले में मुझसे अच्छे से बात करती है। आर्ट उसे कहता है, तुम्हें फोन से इसके बारे में बात करना चाहिए। पियन उसे कहता है, हाँ मैंने उससे बात की। उसने कहा कि वो अभी किसी को भी हमारे बारे में नहीं बताना चाहती। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। तुम्हें पता है, सुबह जब हम शॉपिंग पर गए थे तब मैं उसके साथ बहुत खुश था। वो भी बहुत खुश थी। लेकिन जब हम शॉपिंग से वापस आए तो फोन का रिएक्शन अलग ही था। वो बिल्कुल अनजान की तरह एक्टिंग कर रही थी, जैसे मैं उसके लिए कुछ हो ही नहीं। मैं इसलिए बहुत ही सैड और कंफ्यूज हूँ। आर्ट उसे कहता है, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारा दर्द सुन सकता हूँ। पियन बहुत ही परेशान होता है। आर्ट उसको संभालता है। अब अगले दिन सब कॉलेज में होते हैं। प्रेम चोम्पो फोन साथ दिखते हैं। प्रेम चोम्पो फोन को कहती है उन्हें क्लास के असाइनमेंट के बाद घर जाना है। फोन उन्हें लिफ्ट देती है, उनको घर ड्रॉप करती है। चोम्पू फोन को थैंक्स कहती है और पूछती है क्या वो थकी नहीं है, क्योंकि वो इतने देर से उनके लिए ड्राइव कर रही थी। फोन उसे कहती है वो बिल्कुल ठीक है, उसे बिल्कुल थकान नहीं है। अब चोम्पू अपने घर चली जाती है। आगे फोन पियन को कॉल करती है। वो उसे पूछती है कि वो कहाँ पर है। वो अभी घर नहीं जाना चाहती। पियन उसे पूछता है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? पियन उससे बात करते हुए बहुत ही परेशान दिखाई देता है। फोन उसे कहती है हाँ वो उससे मिलना चाहती है। पियन उसे लोकेशन सेंड करता है और फोन उसके पास आने के लिए ड्राइव करती है। अब पियन आर्ट से कहता है फोन उससे मिलने आ रही है। आर्ट उसे कहता है, मैं चाहता हूँ सब अच्छा हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। अब पियन फोन से मिलता है। वे दोनों साथ में डोनेशन देते हैं। पियन फोन को देखकर बहुत खुश दिखाई देता है। अब पियन फोन से कहता है कि उसे भूख लगी है तो क्या वे कुछ खा सकते हैं। फोन उसके लिए तैयार हो जाती है और हैंड वॉश करने जाती है। वहाँ वो आर्ट को देखती है। फोन उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उसे कहती है, तुम यहाँ स्वयं सेवक हो? मुझे पता भी नहीं, मैं तो बस यहाँ किसी काम से आई थी और मैंने यहाँ पियन को भी देखा। आर्ट उसे कहता है, पियन अक्सर यहाँ आता रहता है। अब पियन भी वहाँ आ जाता है। फोन उसे देखकर थोड़ी घबरा जाती है। वो सोचती है कि कहीं आर्ट को उन दोनों के बारे में शक ना हो जाए। वो पियन से कहती है, अगर तुम यहाँ अक्सर आते हो तो मुझे क्यों नहीं बताया? पियन थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वो फिर से एक स्ट्रेंजर की तरह एक्ट कर रही थी। अब फोन आर्ट से कहती है कि वो अब घर जा रही है। पियन भी उसके साथ जाता है। आर्ट भी उसके एक्सप्रेशन से हैरान होता है। अब पियन फोन को बाहर अकेले में बता देता है कि आर्ट हमारे बारे में सब कुछ जानता है। मैं उससे कुछ भी नहीं छुपाता। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन चिंता मत करो, वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। अब वे दोनों साथ में घर जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि प्रेम चोम्पो फोन साथ में बैठे हैं। वे सब पियन और आर्ट का वेट कर रहे हैं क्योंकि वे साथ में ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं। फोन उन्हें बताती है कि वो रात में आर्ट से मिली थी। आगे वो कहती है वे दोनों यहाँ आएंगे तो वो इस बारे में बात करेगी। चोम्पो को बहुत भूख लगी थी। वो कहती है कि वे दोनों कब आएंगे। फोन और प्रेम दोनों चोम्पू पर हंसते हैं। अब पियन और आर्ट वहाँ आ जाते हैं। पियन फोन का फेवरेट स्नैक्स भी लाया था। फोन उसे देखकर खुश होती है लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करती। आगे प्रेम आर्ट से पूछती है, तुम एक फाउंडेशन में काम करते हो, लेकिन कितने समय से? आर्ट उसे बताता है, लगभग 2 साल से। प्रेम उसे कहती है, मुझे ब्रीफली जानना है। आर्ट उसे बताता है, जब वो हाई स्कूल में था तो वो अपने सीनियर के साथ स्टडी करता था और जब उसके सीनियर बैंकॉक शिफ्ट हो गए तो वो भी उनके साथ बैंकॉक आ गया और वे कई तरह के जॉब करते थे। तब से मैं उनको फॉलो करता हूँ और कोई ना कोई जॉब करता रहता हूँ। जैसे अभी मैं एक एनजीओ में वॉलंटियर का यानी एक स्वयं सेवक का काम करता हूँ। प्रेम पूछती है, तो उसमें किस तरह का काम है? आर्ट उसे बताता है, उसमें हमें डेड बॉडीज इकट्ठी करनी होती है और उसकी फोटोज और इन्फॉर्मेशन लेनी होती है और ज्यादा मैं तुम सबको नहीं बता सकता क्योंकि मैंने सब कुछ बताया तो शायद कोई कुछ खा नहीं पाएगा। चंपू कहती है, चिंता मत करो, हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तुम खुलकर बता सकते हो, हम जानना चाहते हैं। आर्ट दोबारा वार्निंग देता है कि वो सच में बहुत डरावनी चीज है, लेकिन चोम्पू नहीं मानती। वो कहती है उसे तो अब जरूर जानना है। अब आर्ट धीरे धीरे स्टोरी की तरह बताने लगता है। सारे फ्रेंड खुशी से ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अब आर्ट कहता है, एक दिन एक आदमी गायब हो जाता है। वो रेगुलर गैम्बलिंग करता था। अब 5 दिन बीत जाते हैं। लोग उसे हर जगह ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलता। एक दिन कोई उसके घर पर आता है और दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि जमीन पर कहीं किडनी, कहीं लिवर, कहीं हार्ट और कहीं इंटेस्टाइन बिखरे हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस आदमी के टुकड़े
टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और पूरा घर बुरी तरह से स्मेल कर रहा था। अब चोम्पू ये सुनकर अजीब सा फेस बना लेती है। वो कुछ भी खा नहीं पाती। उसे पछतावा होता है कि उसने आर्ट को ये सब बताने को क्यों कहा। पियन चोम्पू को टीज करते हुए कहता है, तुम ये डिश भी ट्राई कर सकती हो। चोम्पू खाने से मना कर देती है। वो बहुत ही मुश्किल से कुछ खा पा रही थी। सब हंसने लगे थे। अब प्रेम आर्ट से कहती है, तुम तो बहुत बहादुरी और अच्छा काम करते हो। मैं भी ये सब एक बार देखना चाहती हूँ। चोम्पू कहती है, मैं तुम्हें कभी ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ब्लड से डर लगता है। आगे वे पांचों डिसाइड करते हैं कि वे किसी दिन साथ में ये सब देखने जाएंगे। अब पियन फोन से सबके सामने पूछता है, वैसे तुम आर्ट से कल कैसे मिली। फोन हैरान हो जाती है कि पियन उससे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। वो बताती है वो तो ड्राइव करते हुए वहाँ पहुँच गई थी और उसे डोनेशन करने का मन था, इसलिए वो वहाँ चली गई थी और वहाँ उसने आर्ट को देखा था। पियन फोन से कहता है, ठीक है, लेकिन अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। फोन उसे हैरानी से देखती रह जाती है और पियन तो मन ही मन हंस रहा होता है और वो फोन से वैसे ही बर्ताव कर रहा था जैसा वो करती है। आगे पियन अपने घर पर होता है। वो बस फोन के बारे में सोच रहा होता है कि फोन सबके सामने कैसे बदल जाती है, अकेले में अलग ही रिएक्ट करती है। वो बहुत ही परेशान दिखता है। अब आर्ट सबको मैसेज करता है कि सब रेडी हो जाओ, आज वे सब वहाँ विजिट करेंगे। वो सबको एड्रेस भेजता है। पांचों फ्रेंड्स उसके लिए तैयार होने लगते हैं। आगे हम देखते हैं आर्ट उसी टेम्पल और एनजीओ फाउंडेशन में होता है। वो वहाँ की पिक्चर्स लेता है। वो बाकी वर्कर के साथ होता है। वे अपनी फोटोज को देखते हैं जो आर्ट ने उनके लिए खींची थी। वो आर्ट की तारीफ करते हैं क्योंकि आर्ट ने उनकी फोटो बहुत ही अच्छी खींची थी। अब आर्ट ग्रुप में मैसेज करता है कि वो तो टेम्पल में है, बाकी सब कहाँ पर है। वे सब मैसेज करते हैं कि वे बस आ रहे हैं। आगे वे वर्कर और आर्ट बातें करने लगते हैं। वे उसे कहते हैं वे ऐसी फोटो खिंचवाना और निकलवाना चाहते हैं। आर्ट उन्हें कहता है वो ऐसा कर देगा लेकिन अगली बार, लेकिन उसे नहीं पता वो अगली बार कब आएगा। वे चौंक जाते हैं लेकिन वे कहते हैं हमें पता है स्टूडेंट लाइफ बहुत बिजी होता है और तुम्हें भी बहुत ही कम टाइम मिलता है, इसीलिए तुम यहाँ पर भी कभी कभी आते हो। वे सब बहुत हंसी मजाक करते हैं। आगे आर्ट उनको कहता है आज उसके फ्रेंड्स यहाँ विजिट करने वाले हैं। वे वर्कर एम्प्लॉय आर्ट से एक्साइटेड होते हुए पूछते हैं कि क्या उसमें गर्ल्स भी हैं। वो उन्हें बताता है कि बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं। वे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी वहाँ चोम्पू आ जाती है जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं, लेकिन वो चोम्पू को भी टीज करते हैं। चोम्पू डर जाती है और दूसरी तरफ वॉक करने लगती है। आर्ट उन एम्प्लॉयज को कहता है तुमने चोम्पू को तो टीज किया लेकिन आने वाली दूसरी गर्ल्स को मत करना क्योंकि उसमें पियन की गर्लफ्रेंड भी है, अदरवाइज पियन तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। अब वहाँ पियन प्रेम फोन आ जाते हैं। वे एम्प्लॉय आर्ट से चुपके से पूछते हैं कि इनमें से उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। वे उन्हें कहता है बस गैस करो। वे दोनों कंफ्यूजन में रह जाते हैं। आगे आर्ट उन तीनों के पास जाता है और सब कुछ बताता है कि चोम्पू कैसे परेशान होकर दूसरी तरफ चली गई है और वे सब तुम सबको भी टीज करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनको कंफ्यूजन में रखा है। वे सब हंसने लगते हैं। आगे वे सब टेम्पल घूमते हैं। तभी सारे वॉलंटियर खड़े हो जाते हैं। सबको रेडी होने को कहते हैं क्योंकि फिर से एक एक्सीडेंट हो चुका है और वे हेल्प करने के लिए वहाँ जाएंगे। वे सब गाड़ी में बैठते हैं। सब बहुत जल्दी में होते हैं। अब सब एक्सीडेंट प्लेस पर पहुँच जाते हैं। फोन और चंपू दूर से ही सब कुछ देखते हैं। बाकी एम्प्लॉयज और प्रेम और पियन हेल्प करने के लिए नीचे जाते हैं। वॉलंटियर अपनी पूरी कोशिश करते हैं उन लोगों की जान बचाने की जो एक्सीडेंट में घायल हैं। आर्ट उस जगह की और एक्सीडेंट की पिक्चर्स लेता है। अब वहाँ एम्बुलेंस भी आ जाता है। वे उन घायल व्यक्तियों को उससे हॉस्पिटल भेज देते हैं। वहाँ हर जगह खून ही खून होता है जिसे देखकर प्रेम घबरा जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। पियन उसे संभालता है और गाड़ी के पास लाता है। आर्ट भी वहाँ आता है। वो उसे पूछता है उसे अब कैसा महसूस हो रहा है। प्रेम कहती है मुझे नहीं पता था कि मुझे चक्कर आने लगेंगे, मैं तो उनकी हेल्प करना चाहती थी। आर्ट कहता है ये सब होता है क्योंकि तुम्हें पहले नहीं पता था कि ये सब इतना डरावना हो सकता है, इसलिए ये सब हुआ। वे सब प्रेम को संभालते हैं। आगे वे सब वापस आ जाते हैं। वे एम्प्लॉयज और पांचों फ्रेंड एक दूसरे को बाय कहते हैं। वो एम्प्लॉय चोम्पू को दोबारा टीच करने की कोशिश करते हैं लेकिन चोम्पू उनसे बात नहीं करती। आगे सब अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन प्रेम फोन चोम्पू शॉपिंग पर जाते हैं। वहाँ वे अपने लिए बहुत सी चीजें खरीदते हैं। आगे प्रेम अपने कॉलेज के प्रैक्टिस रूम में होती है। वहाँ पियन भी आता है। वो प्रेम से पूछता है कि फोन और चोम्पू कहाँ है। वो उसे बताती है कि शॉपिंग के बाद वे दोनों अपने घर चले गए, लेकिन आर्ट कहाँ है। पियन बताता है वो तो अपने काम पर है, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो। वो उसे बताती है उसे अपना असाइनमेंट पूरा करना था और उसने उसके लिए एक टी शर्ट भी खरीदी है, शायद तुम्हें पसंद आए। वो पियन को टी शर्ट देती है। पियन उसे थैंक्स कहता है और उसे पहनने लगता है। प्रेम उसे कहती है उसे धोकर पहनना चाहिए। अब वो सबके सामने ही टी शर्ट बदलने लगता है। प्रेम उसे बहुत टीज करती है। पियन उसे बचने की कोशिश करता है। पियन उसे कहता है आजकल की गर्ल्स बहुत ही नोटी हो गई है। वे दोनों बहुत हंसते हैं। अब रात हो जाती है। पियन अपने घर पर होता है और वो टी शर्ट पहनकर
देखता है जो उसमें पूरा फिट होता है। वो बहुत ही खुश दिखाई देता है। वो प्रेम को मैसेज में थैंक्स बोलता है और अपनी टी शर्ट की एक फोटो उसे सेंड करता है। प्रेम को उसे देखकर अच्छा लगता है। आगे पियन सोशल मीडिया पर प्रेम की पिक्चर्स देखता है और लगभग सारी फोटोज को लाइक करता है और वो बहुत खुश दिखाई देता है। अब अगले दिन पांचों फ्रेंड्स कॉलेज के कैंटीन में होते हैं। वे वहाँ लंच करते हैं। पियन ने आज प्रेम वाली टी शर्ट पहनी थी। फोन उससे पूछती है कि उसने वो कहाँ से खरीदी। पियन बताता है कि प्रेम ने उसे गिफ्ट किया है। फोन थोड़ी सैड हो जाती है। चोम्पू पियन को टीज करते हुए कहती है, कहीं प्रेम और तुम दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे, क्या क्या छुपा रहे हो। पियन हंसते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। कल एक्सीडेंट के टाइम प्रेम के हाथों से मेरी शर्ट गंदी हो गई थी, उस पर ब्लड स्टेन लग गए थे, इसलिए प्रेम ने मुझे ये टी शर्ट दी है। चोम्पू उसको बहुत टीज करती है लेकिन फोन बिल्कुल भी खुश नहीं होती। अब वहाँ प्रेम और आर्ट आते हैं। चोम्पू प्रेम से पूछती है, तुम मुझसे क्या क्या छुपा रही हो। अब वो आर्ट से कहती है, देखो पियन कितना खुश है प्रेम के टी शर्ट से। आर्ट कहता है, इसमें क्या हुआ, प्रेम ने तो मुझे भी टी शर्ट दिया है, मुझे भी टी शर्ट पसंद आया। चोम्पू सैड हो जाती है। वो कहती है, मुझे लगा कि प्रेम और पियन साथ में डेट कर रहे हैं, लेकिन प्रेम ने तो सबको ही टी शर्ट दी है। अब वो प्रेम से कहती है उसे भी ये टी शर्ट चाहिए। प्रेम उसे कहती है, तुम्हें खुद ही खरीदनी होगी। सब हंसने लगते हैं। आगे वे अपना लंच एंजॉय करते हैं। अब पियन आर्ट से अकेले में बात करता है। वो कहता है, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है सब मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि प्रेम ने सिर्फ मुझे ही टी शर्ट गिफ्ट की है, लेकिन उसने तो सबको ही दिया है। अब मुझे लग रहा है कि फोन जरूर मुझसे गुस्सा होगी क्योंकि मैंने प्रेम की दी हुई टी शर्ट पहनी थी। आर्ट उसे कहता है, मुझे नहीं लगता, वो तो लंच के टाइम बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। पियन उसे कहता है, हाँ शायद, क्योंकि प्रेम ने तो सबको ही टी शर्ट गिफ्ट किया है तो वो गुस्से में कैसे होगी। और मुझे समझ में आ गया है कि मैं फोन को बहुत लाइक करता हूँ। आर्ट उसे कहता है, उम्मीद है तुम उसे संभाल पाओगे। पियन कहता है, हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब दोनों हंसने लगते हैं। अब रात हो जाती है। हम देखते हैं कि आर्ट अपने जॉब से अभी अभी लौटा है और उसने भी प्रेम की दी हुई टी शर्ट पहनी है। वो बहुत ही खुश दिखाई देता है। उधर पियन भी उस टी शर्ट को पहना हुआ मिरर में देखता है और वो टी शर्ट उतार देता है और डस्टबिन में डाल देता है। उसका रिएक्शन अलग ही था। आगे का अगले पार्ट में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।